नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। अगर आपकी भाषा, आपका बोलचाल अच्छा नहीं है तो कई बार आपके हाथ असफलता लगती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका नुकसान हो जाता है, आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। इसे वाणी दोष कहते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। आपकी राशि के मुताबिक कैसा रहेगा आज का दिन, आपकी कुंडली और आपकी भाषा का क्या संबंध है, क्या खराब बोली की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, सफलता दिलाने वाली बोलचाल कैसी होनी चाहिए, हकलाने और तुतलाने वाले बच्चों के अचूक उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और अपना सवाल करना है। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, gurumantra@itvnetwork.com। उस पर आप अपनी परेशानी हमें मेल कीजिए। गुरु जी से चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है आपका राशिफल जानने की। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज इनका दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज का दिन कामकाज के लिए काफी उत्तम रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं, पर इस जोश में ये ध्यान रखें कि कहीं बुरी संगति में ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो धन का खर्चा भी बहुत होगा और कोई और तकलीफ भी हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है अपने आप के लिए, यानी कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को हर तरह से परीक्षा के अंदर या किसी भी तरह की पढ़ाई के अंदर अच्छे फल प्राप्त होंगे। कामकाज वाले लोगों के लिए कामकाज भी बहुत अच्छा रहेगा, परंतु परिवार में कुछ परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के हालात बन सकते हैं। तो थोड़ा सा संयम पारिवारिक मामलों में बना के रखें, दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी अपने लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। कोई भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, परिवार की जिम्मेवारियों को भी बखूबी निभाएंगे, परंतु परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ सकती है। गुरु जी सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि वाणी दोष होता क्या है कुंडली में, और अक्सर देखा गया है कि कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं बट वाणी दोष की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? बेटा, ये जितना भी ये वाणी दोष उत्पन्न होता है, खास तौर पे तुतलाने वाला, अटक के बोलने वाला, समझे, किसी भी बात को बहुत लंबा खींच के फिर आवाज का निकलना, ये सारे दोष बुध के पैदा किए हुए होते हैं। क्योंकि हमारे दांत हो, जीभ हो, होठ हो या वाणी हो, ये सब बुध के ही दायरे में आती है। पर ये होता कब है? ये होता तब है जब बुध और बृहस्पति, ये दोनों आपस में दुश्मन ग्रह हैं। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, या फिर सीधे तौर पे ये कहें कि बुध जब बृहस्पति को खराब करने के लिए उसके घर में पहुंच जाता है, तो ये ऑक्सीजन क्विक जो रिस्पॉन्ड होना चाहिए नसों का, वो बेटा ये खराब होने लगता है और उसकी वजह से ही ये वाणी दोष उत्पन्न होता है। जैसे अगर जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर बुध आकर के बैठ जाए तो बच्चा हकलाता या तुतलाता है। और ऐसे बच्चों की परेशानी क्या होती है, बचपन में उनको कफ या जुकाम से संबंधित तकलीफें रही होती हैं, उनको गले के अंदर की खराबी या छाती का जाम होना, ये वाली तकलीफें उसको बचपन के अंदर ज्यादा सताती हैं। और बहुत सारे बच्चों को तो यहां तक भी प्रॉब्लम होती है कि जब वो छोटे होते हैं तो रोते रोते जैसे सांस चढ़ा जाते हैं और डर लगता है कि कहीं उनकी सांस ना रुक जाए। इन लोगों को वाणी दोष होने का बहुत खतरा रहता है। और खास तौर पे इसके अंदर जो सबसे बड़े वाली समस्या है वो कौन सी है कि जैसे आदमी कुछ बोलना चाहता है
लेकिन अच्छा खासा बोलता बोलता वो बीच में अटक जाता है और बड़ी देर के बाद दूसरा शब्द उसका निकलता है। अब इस तरह के अगर किसी के भी हालात होंगे तो नेचुरली बात है वो एक अलग से कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, जिसकी वजह से वो समाज का मुकाबला नहीं कर पाता, उसको अपने अंदर कमी महसूस होती है, दूसरे उसके ऊपर हंसते हैं और ये तकलीफें फिर उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है, जिनके साथ में ये तकलीफ होती है वो लोग अंतर्मुखी भी होते हैं। जो दूर तक की सोच ये लोग सोच सकते हैं वो कोई आम आदमी नहीं सोच सकता, क्योंकि जो मर्जी है बेटा, अगर हम ज्ञान की बात करें तो वो बृहस्पति है, और अगर हम प्लान की बात करें तो वो बुध है। ज्ञान और प्लान, इन दोनों के कारक बुध और बृहस्पति जब आपस में मिलते हैं, ये वाणी में भले ही दोष थे लेकिन दिमाग को बहुत तेज बनाते हैं। लेकिन वो दिमाग जो बहुत गहराई में जाकर के बहुत खास बातें ढूंढने के लिए होता है, दुनियादारी के जनरल कामों के लिए ये योग इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इन बच्चों को कोई बहुत ही खास रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और किसी ऐसे काम की कि जो आम आदमी नहीं सिद्ध कर पा रहा, तो इनके लिए वो काम बहुत ही उत्तम रहते हैं। गुरु जी से हम वाणी दोष पर बात करते रहेंगे, लेकिन अभी दर्शकों को ये बताने का वक्त हो गया है कि सौंफ के क्या क्या फायदे होते हैं। सौंफ की मीठी खुशबू और स्वाद तो आपको खूब पसंद होगा। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री मुंह में रखकर चबाने का अलग ही मजा है। इस छोटी सी सौंफ के और कितने फायदे हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि सौंफ चबाने से मुंह की बदबू जाती है और दांत भी साफ हो जाते हैं। इसके तत्व पेट में पाचन के लिए जरूरी एंजाइम और रस का स्राव बढ़ाते हैं, जिससे पेट और आंतों में जलन की शिकायत नहीं होती। सौंफ एसिडिटी को खत्म करने का अचूक उपाय है। बच्चों को अपच होने पर 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर उबालें और ठंडा होने पर सौंफ को छानकर पिलाएं। अपच मिट जाएगा। अगर हाजमा ठीक नहीं रहता तो रात को आधा कप पानी में 1 चम्मच सौंफ भिगोएं और सुबह मसलकर छान लें। बचे हुए पानी में दूध मिलाकर पीने से पेट दर्द, पेट फूलना, पेट में गैस भरना जैसी परेशानियां दूर होंगी। सौंफ में मौजूद विटामिन सी, एमिनो एसिड, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और फ्लेवोनॉइड्स तत्व आँखों को सेहतमंद बनाए रखते हैं। आँखों की कमजोरी दूर करने के लिए सौंफ को पीसकर पाउडर बनाएं और आधा चम्मच पाउडर में आधा चम्मच पिसी हुई मिश्री मिलाकर दूध के साथ रात को सोते वक्त लें। सौंफ में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है और डायबिटीज में राहत पहुंचाता है। पोटेशियम से दिमाग को मिलने वाली ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होती है, इससे दिमाग तेज होता है और याददाश्त बढ़ती है। 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मुलैठी और 1 बड़ी इलायची के दाने को 1 कप पानी में उबाल लें। गुनगुने पानी को छानकर दिन में 2 से 3 बार पिएं। कफ और खांसी में आराम मिलेगा और नाक बहनी बंद हो जाएगी। कुंडली में वाणी दोष किसे कहते हैं, ये तो गुरुजी ने हमें बता दिया है। अब गुरुजी से जान लेते हैं कि गुरुजी अगर किसी को वाणी दोष है तो किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। बेटा, इसके अंदर जब बुध बृहस्पति के घरों में पहुंचता है तो तब बृहस्पति की खराबी की वजह से ये हालात उत्पन्न होते हैं और इन दोनों की लड़ाई की वजह से बृहस्पति बुध को खराब करता है, बुध बृहस्पति को करता है। तो अब हमें करना क्या है? बृहस्पति वाकई में गुरु है, वो कभी भी किसी को खराब नहीं करता, ये एस्ट्रोलॉजिकल लॉ है बेटा। लेकिन उसको कोई खराब करे तब वो खराब होता है। तो अब हमने करना क्या है? बृहस्पति को उसके मित्र ग्रह के साथ जोड़ के एक ऐसे स्थान पे पहुंचाना है जहां पर उसके अंदर बल आ जाए। उसके अंदर बल आएगा, कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, और जब ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर ज्यादा होगा तो वो दिमाग तक जाएगी, और दिमाग तक जाकर के महीन नसों के अंदर से भी जब ऑक्सीजन क्रॉस होगी तो तब ये प्रॉब्लम जो अटकने की है ये खत्म होगी। तो अब हमें उसके लिए उपाय क्या करना है? बृहस्पति के जो परम मित्र हैं वो है चंद्रमा। तो थोड़े से चावल आप 400 ग्राम हर रोज के ले सकते हैं, उनके बीच में हल्दी लगाइए, हल्दी से पीला करिए।
ये 400 ग्राम हल्दी से पीले करके चावल 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर दीजिए। चौथा घर चंद्रमा का है, वहां पर बृहस्पति उच्च के हैं, ठीक है। जैसे ही वहां पर 43 दिन आप पहुंचाएंगे, बच्चे के अंदर आपको एक अद्भुत चेंज नजर आएगा कि उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। खुश रहने लगेगा, पढ़ाई लिखाई की कंसंट्रेशन अच्छी होने लगेगी और जो काम करने वाले लोग हैं वो एक अच्छा प्लान बना पाएंगे। तो ये हो गया। अब दूसरा, बुध को ठीक करने के लिए, बुध हमेशा दिमाग में इस हिस्से के ऊपर रहते हैं जिसे हम तालु भी बोल देते हैं। तो यहां पर कोई ना कोई ब्लॉकेज ये बनाता है, समझिए। तो इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए हमें एक्यूपंक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। और एक्यूपंक्चर में इसका कनेक्शन कौन से स्थान से है? ये नाक के बिचले हिस्से के साथ है। तो अगर हम ये नाक के बीच वाले हिस्से को पंक्चर करके, यानी कि इसके अंदर नाक छेदन करते हैं और उसमें सोना हो, चांदी हो, इसमें से किसी भी चीज की तार डालना, अगर और नहीं तो बेशक सफेद धागा जो सूती थोड़ा मोटा होता है वही आप यहां बांध सकते हैं। और ये करके बेटा अगर इसको 96 दिन 100 दिन रखा जाए, जब आप यहां करेंगे आपको यहां एक कट की आवाज भी महसूस होगी और वही से आप समझ सकते हैं कि जो यहां ब्लॉकेज है वो ठीक हो रही है, ठीक है। इसलिए बेटा इसको आप पंचर करिए, बुध भी ठीक हो जाएगा। तो मात्र देखिए कितने छोटे से उपाय दो बने, लेकिन ये दो उपाय होने के बाद ही आप ठीक हो पाएंगे। और इसको कर लेने के बाद में ये हमेशा के लिए समस्या आपकी खत्म हो सकती है। और अब बारी आती है राशिफल की। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं गुरुजी से। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। नए नए कामों की सोच दिमाग में आएगी, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और कामकाज बनते नजर आएंगे। परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है या अचानक कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन धन की तरफ से थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, बाकी सब मामलों में हर तरह से उत्तम है। जैसे परिवार के सदस्यों का सुख और सहयोग भी सब प्राप्त होगा, कामकाज में भी ठीक ठाक हालात चलेंगे, उधर से पैसा आने के काफी हालात अच्छे बनेंगे और धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन आकर्षित रहेगा। कन्या राशि वालों को आज थोड़ा सचेत रहना चाहिए। परिवार की तरफ से तो हर तरह से सुख सहयोग, हर तरह से अच्छा दिन रहेगा, परंतु कोई बेमतलब का आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर आज के दिन लग सकता है और स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सावधानी बरतें, दिन अच्छा जाएगा। गुरुजी, कई लोगों की वाणी ऐसी होती है जो दूसरों को चुभती है और कामकाज वाली जगह में वो तरक्की नहीं हासिल कर पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वाणी की वजह से तरक्की नहीं पाते। वो किस तरह के उपाय कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा जोई। मैंने बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे देखे हैं जो अपने काम के लिए बिल्कुल कर्मठ रहते हैं, जिनको सच में अगर उनके पास काम हो तो उनको रात्रि को नींद भी नहीं आती और 24 घंटे में से भले ही उनको 20 घंटे भगा लीजिए, वो अपना काम भाग भाग के करने को तैयार है और 3-3, 4-4 रातें जाग करके भी वो काम करते हैं। ये योग बनता है मंगल और केतु के मेल से, या केतु का संबंध तीसरे 8वें घर के साथ हो जाए या मंगल केतु आपस में मिल जाए उनके लिए। लेकिन इन लोगों की एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि ये अपने आप को वाकई में बहुत काबिल और बहुत स्मार्ट समझते हैं, जो कि वो होते भी हैं। लेकिन इनका ये जो भरोसा है, ये अपने से नीचे के खास तौर पर जो लेवल के लोग होते हैं उनको ये लगभग तुच्छ सा समझते हैं। उनके साथ जब ये बात करते हैं तो ऐसे बिल्कुल फड़क जैसी मुंह पे निकाल के बात मारते हैं और सामने वाले का मन रखना जानते नहीं, जिसकी वजह से ये लोगों की नजरों में चढ़ जाते हैं। अब दूसरी बात, अगर इनके बराबर के लेवल के ऊपर कोई इंसान आ गया तो ये कोशिश करते हैं उसको भी दबा के रखने के लिए और उसके लिए भी अपनी कड़वी जुबान का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आसपास के माहौल के अंदर दुश्मन ही इतने तैयार कर लेते हैं कि जिसके कारण ये माहौल आसपास का उनके लिए नेगेटिव होता चला जाता है और जो इनको एक्सपेक्टेड तरक्की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। लेकिन ये बात सत्य है कि ये लोग अगर थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाए, थोड़े से पोलाइट हो जाए तो ये जीवन में दूसरों से कहीं आगे निकल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है
और यही मंगल केतु का मेल लेकिन उनको डिप्लोमेटिक होने नहीं देता। तो बेटा ये योग वाकई में बहुत खराब है। अगर ऐसे हालात आपके या आपके आसपास के किसी लोगों में हो, उसको ये उपाय जरूर बताएं, क्योंकि इस उपाय के होने के बाद में उनका बहुत भला होने वाला है। अगर उनका भला हुआ तो वो आपको भी याद रखेंगे। और वो उपाय है, इन लोगों को अपना कान छेदन करवा के उस पर सोना जरूर धारण करना चाहिए। दूसरा बेटा, इन लोगों को हर साल अपने जन्मदिन से शुरू करके या उसके 2-4 दिन आगे पीछे से शुरू करके 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देने चाहिए। और हर महीने काला सफेद कंबल या मल्टी कलर कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर के अंदर देते रहना चाहिए। मात्र इतने से उपाय करने के साथ ही इनके अंदर बहुत बड़े बदलाव आते हैं। जुबान की जो कर्कशता है वो काबू में आती है, सोच समझ के बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद तरक्की तो होना ही है और बाकी के लोग भी अपने दोस्त बनने हैं। इसके साथ ही अगर एक मंगलवार का नियम बना लेंगे कि मंगलवार को ये मिठाई जरूर बांटेंगे तो और सोने पे सुहागा, यानी कि कहने का मतलब और उत्तम असर निकल के आएगा। तो ये उपाय करें, ये भी कड़वी जुबान अपने आप मीठे में तब्दील होती नजर आएगी। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से सुशील जी लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरी जन्म तिथि 11/11/1975 है। मेरा जन्म का स्थान जोधपुर है और जन्म का समय 4 बजे है। आप सवाल कर सकते हैं। मेरा जीवन एकदम अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है लाइफ में, बस मेरी शादी नहीं हो रही है। अब इसका कारण मुझे पता नहीं है। कामकाज मेरा अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, कृपया करके आप उपाय मेरे को बताएं। सुशील, जो तुमने जन्म कुंडली दी है इसके अंदर वाकई में ये दिक्कत हो सकती है। कारण ये कि तुम्हारा सूर्य ग्रहण धन भाव के अंदर है और जो धन भाव होता है बेटा ये अपना कुंडवा भी होता है और ससुराल का सुख भी होता है। और ऐसे में केतु की दृष्टि सूर्य के ऊपर, सूर्य धन भाव के अंदर शुक्र का पितृदोष उत्पन्न करता है, जिसके कारण वाकई में पत्नी के सुखों में दिक्कत आती है। और यही ससुराल का घर होने के कारण यहाँ पर बैठे हुए राहु ये ससुराल के सुखों के लिए दिक्कत देते हैं। तो बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात कि अब तुमने आज कुंडली दिखा भी ली है, लेकिन तुम्हारा बहुत जल्दी ये वक्त आ रहा है शादी का, और वो है 19 अप्रैल 2018। 19 अप्रैल 2018 के बाद तुम्हारी शादी के योग पूरी तरह से तैयार होकर आ रहे हैं और इसके बाद में हर हालत में शादी तो होनी है। लेकिन अगर तुमने यहां पर शुक्र के पितृदोष का उपाय नहीं किया और इस राहु को ठीक करने की कवायद नहीं की तो भविष्य में तुम्हारे साथ में वाकई इस हिस्से के अंदर बड़ी परेशानी बनी रहेगी। और दूसरी बात एक मैं अपनी तरफ से तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम किसी ऊपर के फ्लोर पे रहे, समझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी फ्लोर हो, और वहां पर तुमने पश्चिम दिशा की अगर रसोई बना ली तो बेटा जितनी समृद्धि है अचानक किसी भी दिन पूरी खराब हो जाएगी और उसके बाद दरबदर होना पड़ेगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में ऐसी गलती कभी मत करना कि तुम ऊपर के किसी फ्लोर पे रहो लेकिन वहां पर पश्चिम की रसोई बन जाए। बेटा एक इस बात को मेरी याद रखना, जिंदगी में कभी बुरे दिन नहीं आएंगे। एक ये चीज, बाकी का उपाय 100 गायों को एक ही दिन इकट्ठे चाहे चरी ज्वार ये खिलाए या फिर जो सरसों की खल होती है भूसे के साथ मिला के बेटा 100 गायों को एक ही दिन खिलाओ, और ये हर साल तुम्हें अपने जन्मदिन के बाद ये कार्य करना है। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, 200 ग्राम जौ लेके उनको दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ, और हर साल एक काला सफेद कंबल लेके अपने माथे पे लगा के उसे वीरान जमीन के अंदर जाके दबाया। मात्र बेटा ये उपाय करो, परमात्मा की दया से धन भी बचेगा। आता जरूर है लेकिन खराब होगा तुम्हारा धन, समझिए। इसीलिए बेटा ये धन भी बचेगा, पत्नी के सुख भी मिलेंगे, आगे ससुराल के सुख भी अच्छे रहेंगे और जिंदगी में कभी कोई बड़ी खराबी नहीं आएगी। दाता सुख दे। अगर आप बहुत परेशान हैं और परेशानी का हल नहीं निकल रहा है तो गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब इस ऐप में पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके वाणी दोष की, और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। तुला राशि,
तुला राशि वाले अगर आज अपने गुस्से को अपने काबू में अगर रखते हैं, थोड़ा संयम से चलते हैं, तो दिन हर तरह से उत्तम होगा। परिवार का भी सुख सहयोग मिलेगा और जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार में ही किसी सदस्य के साथ में तालमेल में खराबी बन सकती है। बेवजह के विवाद परेशानी का कारण बन सकते हैं। मन में गुस्से की भावना वो ज्यादा उत्पन्न होगी और साथ ही स्वास्थ्य में नाक, कान, गले से संबंधित कोई न कोई परेशानी बन सकती है। धनु राशि वालों के लिए भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज के दिन कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। शारीरिक थकावट का सामना करना पड़ सकता है और धन को लेकर के चिंताएं बढ़ेगी। अच्छा ये रहेगा कि सुबह सवेरे नहा धो करके अगर परमात्मा की शरण में जाकर के अपने मन को संयमित करें तो दिन ठीक ठाक जा सकता है। गुरु जी, कई बार ऐसा होता है कि बोलचाल की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा, वही जो मंगल केतु का मैंने मेल बताया है, ये बाहर के लिए तो ये समस्या पैदा करता ही है, लेकिन यही मंगल केतु का मेल और मंगल का खराब होना, ये भाई, यार दोस्त, मित्र, पार्टनर, इन चारों हिस्सों के अंदर ये खराबी के हालात देता ही देता है। ऊपर से इसकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है कि ऐसे इंसान के घर में भी उसके जो रिश्तेदार होते हैं, अगर वो जर्नल कोई बात कर रहे हैं बैठे हुए, इस इंसान को ये लगता है कि ये मेरे को सुनाने के लिए या मेरे को टॉन्च मारने के लिए ये बात कही गई है। बेटा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यानी आपकी बात हो भी नहीं रही और आप समझ रहे हो कि ये हमारे लिए ही कही गई है। समझे बेटा, ये योग बहुत गंदा है। इसको जरूर ठीक करके चलना चाहिए और इसके लिए जो उपाय है वो है, सबसे पहले मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ। दूसरा, चांदी का एक चकोर टुकड़ा जो 1 बाई 1 इंच का बिल्कुल चकोर हो या 2 बाई 2 इंच का बिल्कुल चकोर हो, उसे अपनी जेब में रखें। और 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी में भले 1-1 ग्राम मिक्स करो, भले 2-2 ग्राम मिक्स करो। बेटा, इसका एक छल्ला बनवा के अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करो और हर मंगलवार को मिठाई जरूर बांटो। जब ये उपाय होंगे तब अपने अंदर ये धैर्य आता है और तब ये नेगेटिव सोच चलनी बंद होती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी हो, कहने का मतलब हर जगह ही ये हालात हो, हर जगह ही आदमी बिना लड़े ना उठे, तो बेटा ऐसे इंसान की जिंदगी कुछ ज्यादा दुश्वार हो जाती है। फिर उसकी कमाई के मामले भी खराब होते हैं, इधर अपने रिश्तेदारों के साथ में हालात भी बिल्कुल खराब हो जाते हैं। इस योग का खास तौर पे बिल्कुल अलग उपाय है। ये उपाय किए बिना जिंदगी के अंदर तरक्की नहीं हो पाती और अच्छे हालात नहीं खड़े हो पाते। उल्टा जो रिश्ते अपने पास होते हैं वो भी छूटते चले जाते हैं। और वो उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको जल प्रवाह करना। तो बेटा ये उपाय करो और सुखी रहो। गुरुदेव से बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम दर्शकों को बताते हैं कि आपके किचन में रखी दालचीनी का इस्तेमाल कब और कहां किया जा सकता है। दालचीनी सिनेमोमम नाम के पेड़ की छाल होती है। ये पेड़ दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। दालचीनी में अलग तरह के मीठे स्वाद, खुशबू और लाभदायक गुणों की वजह से इसको खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी में एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम और विटामिन के भरपूर मात्रा में होते हैं। दालचीनी खून का थक्का बनने से रोकती है और शरीर के खराब टिश्यू की मरम्मत करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसीलिए दालचीनी दिल की बीमारियों में बेहद लाभदायक है। 2 चम्मच शहद और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर रोटी पर लगाकर खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। 1 कप चीनी में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर उबाल लें और गुनगुना करके पानी से डायबिटीज में लाभ मिलेगा। दालचीनी आपके दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दालचीनी के तत्व दिमाग की कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं। इससे उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त की कमजोरी नहीं होती। दालचीनी में मौजूद एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबायल बीमारी से बचाते हैं
और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसके एंटीबैक्टीरियल तत्व मुंह की बदबू मिटाते हैं, दांत और मसूड़ों की रक्षा करते हैं। दालचीनी का तेल लगाने से स्किन पर होने वाली जलन, सूजन और दर्द में कमी आती है। दालचीनी और शहद को मिलाकर लगाने से स्किन में निखार आता है और फोड़े फुंसी खत्म हो जाते हैं। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच गुनगुना पानी मिलाकर जोड़ों की मालिश करने से गठिया के दर्द में आराम मिलेगा। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर चाटने से सिगरेट और गुटखे की लत छूट जाती है। 1 कप पानी में आधा चम्मच दालचीनी डालकर उबालें। इसे छानकर इसमें बताशा डालकर पिएं। नींद न आने की परेशानी दूर होगी। गुरुजी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं पर दिल से कड़वे होते हैं। ये किस तरह का दोष होता है और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा, इसके अंदर ये बुध खेल खेलता है, क्योंकि अगर लगन का संबंध बुध के साथ हो जाए तो ऐसे लोग बहुत बड़े चापलूस होते हैं। कहने का मतलब उनके साथ में उनको मन से ही ये भाव उठता है कि सामने वाला जो है इसको अपने शीशे में उतारा जाए। लेकिन वो इतनी बड़ी चापलूसी करते हैं, इतनी बड़ी सामने वाले की तारीफ करते हैं, इतना ज्यादा सम्मान दे देते हैं कि उनके ये देने में एक बड़े वाला प्रभाव नहीं होता जो सामने वाले के ऊपर पड़ जाए, जिसके चक्कर में इतना मीठा बोलना भी सामने वाले को खलता है और ऐसे लोगों को भी लोग इग्नोर करते हैं। इसको ठीक करने के लिए बेटा उपाय डिफरेंट टाइप है। सबसे पहले ऐसे लोग ध्यान रखें कि अपने घर में बेटा मनी प्लांट, रबड़ प्लांट और तुलसी ये कभी ना रखें। दूसरा, घर पे भूल के भी किसी भी तरह के कोई पक्षी ना पाले। तोता मंगल और बुध का मेल यानी कि मंगल बद होता है, जिसके बाद की ऐसे लोगों को बहुत घातक बीमारी भी आ सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को तोता बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। हाँ, अब इसके बाकी के उपाय, इन लोगों को हर बुधवार को थोड़ी सी मूंग साबुत लेकर के उसको दान जरूर देना चाहिए और साल में एक बार मिट्टी की सुराही के अंदर सौंफ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना चाहिए। और साथ ही हरे और नीले रंग के वस्त्रों से सख्त परहेज करना चाहिए और अपने कमरे के अंदर भी हरा रंग बिल्कुल न रहने दे, खासतौर पे चादर, कर्टन वगैरह में और दीवारों के पेंट में इनसे हरा रंग दूर रखें। और साथ ही मंगलवार के दिन इनका मिठाई बांटना वो भी बेहद जरूरी है और अगर हो सके तो एक माणिक्य जरूर धारण करें। और अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन खट्टा मीठा है। दिन की शुरुआत तो अच्छी होगी, किसी न किसी मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी नए नए मित्र बनने की संभावना है, परंतु ज्यादा जोश मत दिखाइएगा वरना अचानक कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। थोड़ा सा संयम से चलें। कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन ठीक ठाक है। आप अपने कामों को अपनी इच्छा अनुसार पूरा करेंगे। परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा, लेकिन इस जोश में खर्चा ज्यादा बढ़ सकता है और अपने आप को विवादों से बचा के रखें, क्योंकि जोश में मन होश भी खो सकता है। मीन राशि वालों के लिए भी ऐसे ही थोड़ा सा खट्टा मीठा, यानी कामकाज में लाभदायक फल प्राप्त होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा। शरीर में भी काफी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा, पर इस जोश में हो सकता है कि परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन हो जाए और ऐसे हालात में फिर अपने गुस्से को थोड़ा काबू अगर आप रखेंगे तो आज का दिन उत्तम बीतेगा। लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त आभा रानी लाइव जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम आभा रानी है और मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 21 नवंबर 1963 है। रात्रि 12 बजे का जन्म है और जन्म स्थान है गोपालगंज बिहार। अब आप सवाल कर सकती हैं। मैं जो भी काम करती हूँ तो थोड़ा सा रुकावट आती है, बाधाएं आती है। बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद है चौथे घर के, और ये जो मंगल बद है, पहले तो कहते हैं पति के सुख, कामकाज, लाभ तीनों के लिए ही खराब होते हैं।
फिर ऊपर से शनि देव छठे स्थान के ऊपर बैठे हुए, इनकी तीसरी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर। तो बेटा जब इन सबको ही शनि देव ने ढाप लिया और ऊपर से मंगल भी खराब हो गया, अब तो हर हिस्से में ही दिक्कत होगी, चाहे औलाद वाला हिस्सा, चाहे पति वाला हिस्सा, चाहे कमाई वाला हिस्सा, दुनियादारी वाला हिस्सा और सेहत वाला हिस्सा भी। बेटा सबके अंदर ही तकलीफें होती हैं, तो इसीलिए इन दोनों का इलाज करने के बाद ही तुम्हें इस तरफ से निजात मिलेगी। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख के उसके ऊपर ढक्कन रख के सीमेंट से उसका मुंह बंद कर दो और शनिवार दोपहर तक वो सीमेंट सूख जाएगा। फिर मुंह के ऊपर उसके रस्सी बांध के नीचे की तरफ ले जाके उसके साथ 2-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी के अंदर छोड़ो। ठीक है, ये उपाय करना है। फिर दूसरा उपाय, 4 नारियल पूजा वाले लेकर के उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के और काले तिल लगा के उनको मंदिर के अंदर दो या जल प्रवाह करो। और फिर उसके बाद बेटा 8 दिन लगातार 8-8 हल्दी की गांठ वो भी मंदिर के अंदर देनी है। ये जिस दिन तेरे उपाय हो गए बेटा, इसके बाद सब अच्छे हालात तुम्हारे कम से कम जो दुनियादारी के और फाइनेंशियली मैटर है इन सब के अंदर अच्छा होगा। लेकिन अब सेहत, पति और बच्चे, इनके लिए उपाय है मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के और उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसे वीरान जमीन के अंदर दबाओ और 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी, ये बराबर मात्रा में मिला के छल्ला बनवा के अपनी रिंग फिंगर के अंदर वो धारण करो और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करो। बेटा ये उपाय कंप्लीट जब हो गए तब तुम्हारा घरेलू जीवन और बाहर के होने वाले काम और लाभ बेटा ये सब उत्तम हो जाएंगे। और जब भी तुम्हें अपने जीवन के अंदर लड़ाई झगड़े से संबंधित या पैसे से संबंधित दिक्कत आए, तब एक ही बात ध्यान रखना कि थोड़े दिन के लिए बृहस्पति की पोटली को जल प्रवाह कर दिया करना। और बृहस्पति की पोटली बनती है 18 दाने चने की दाल के, 2 हल्दी की गांठ, 2 मुलट्ठी की गांठ, 5 पीपल के पत्ते, थोड़ा सा केसर और 1 सूरजमुखी का फूल। इनको सूती पीले रंग के कपड़े में लपेट के इनको जल प्रवाह कर दो। बेशक थोड़े ही दिन कर दिया करो, 8 ही दिन कर दिया करो। अगर ये करती रहोगी बेटा तो जीवन में कभी भी बुरे दिन तुम्हें नसीब नहीं होंगे। दाता सुखता है। एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दें कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप हमें मेल करते समय ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। और अब बारी आती है आज के गुरु मंत्र की। गुरु जी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा अगर आज वाणी से संबंधित ही दिक्कत चल रही है, यानी कि बुध से संबंधित, तो आज का गुरु मंत्र भी बुध से ही संबंधित होगा। कहने का मतलब बुध से सिर्फ वाणी ही नहीं होती बेटा, हमारे शरीर की नसें भी होती हैं, हमारी इम्यूनिटी भी होती है, प्लान बनाने की बुद्धि भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के अंदर आपकी बुद्धि, आपकी जुबान ये आपको धोखा ना दे, तो बेटा आज से ही आप इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। और वो क्या है? अगर आप अपने बच्चों को, बढ़ते बच्चों को कांसे की थाली के अंदर और कांसे की कटोरी के अंदर खाना पीना उनको देते हैं, और बल्कि जो क्रॉकरी है और अनब्रेकेबल जो क्रॉकरी हैं, अगर इनको आप अवॉइड करते हैं तो आपके बच्चे का मानसिक विकास भी और नसें उनकी बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होगी, जिसके चलते हुए जो इम्यूनिटी से संबंधित प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगी। दूसरा, उनका सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी बढ़ती चली जाएगी, उनकी नसें मजबूत होंगी, जिसके कारण कि वो ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। इसीलिए अगर हो सके तो बेटा एक कांच, किसी भी तरह की क्रॉकरी और साथ में सिल्वर, इनके बर्तनों को अवॉइड करिए, यानी कि इनको इस्तेमाल ना करिए। और वैसे ज्यादातर आप कांसे के बर्तन इस्तेमाल करिए। अगर कांसे के नहीं तो आप पीतल के, स्टील के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो घर से आधी से ज्यादा मुसीबतों को आप अपने आप ही निकाल के दूर फेंक देंगे। तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही, और जो लोग ये मेरी बात आज मानेंगे
वो आज से साल 2 साल बाद जरूर कहेंगे कि गुरुजी ने वाकई एक गुरु मंत्र दिया था, जिसके बाद हमारे पूरे परिवार के अंदर ही हर किसी की कार्यक्षमता और बुद्धि के अंदर बहुत फर्क आया। दाता खुश रहते। आज का शो देखने के बाद आपको कभी भाषा की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। बस उम्मीद करते हैं कि वाणी दोष के जो भी लक्षण गुरुजी ने बताए हैं और उपाय बताए हैं वो आपने ध्यान से सुने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।